हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में, जिसमें आज यहाँ पे स्टूडेंट हम समझने जा रहे हैं कि क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को बहुत अच्छे से समझने के बाद यहाँ पर प्रोसीड करेंगे फिर सॉल्यूशन के लिए। तो लिखा हुआ है यहाँ पे कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड के सम दिए हुए हैं, इनको आपको सोल्व करना है, मतलब डिवीजन करना है ना। जैसे अब ये कोई सिंपल से कोई क्वेश्चन तो आपके मिलेंगे नहीं, है ना, कि आपको यहाँ पे 12 को डिवाइड करना है भैया 3 से। आपको किस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आपको मिलेंगे 28x⁴, मतलब यहाँ पे आपको वेरिएबल्स अटैच रहेंगे, है ना। अब वेरिएबल्स अटैच रहेंगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसको कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आपको 28x⁴ यहाँ पर 4 दिया हुआ है ना। अब आपको पता है बहुत अच्छे से, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो डिवीज़न का सिंबल रहता है, अगर इसको हमको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो हमारे लिए एक फ़ायदे वाली चीज़ ये हो जाती है कि हमको इसको, है ना, डिवाइड नहीं करने की ज़रूरत रहती है। हम इसको मल्टीप्लाई के वे में लेंगे तो यहाँ पर हमारा जो 56 है ना वो नीचे चले जाएगा और हम इसको ईजीली क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, है ना। मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो डिवीज़न का सिंबल यूज़ किया है इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हमें पता है कि 5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। आया नहीं आया समझ में, है ना, लिख सकते हैं ना। तो वही तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, 28x⁴ डिवाइड बाई 56x, इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं। अब ऐसा लिखने के बाद में हमारे लिए क्या फ़ायदे वाली चीज़ रहेगी, ये होगा हमारा 28 1 जा 28 होता है, 28 2 जो हमारा 56 होता है। अब यहाँ पर हमारा x कितनी बार आ रहा है ये बताइए आप, एक बार आ रहा है। यहाँ पर हमारा 4 बार आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 टाइम में से 1 टाइम माइनस कर देंगे तो ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। मतलब x⁴ कितना बचेगा, 3। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 x⁴। ठीक है, आया समझ में। ऐसे इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है आपका -36/9, -36/9। पहले हमने कांस्टेंट टर्म को लिख लिया हुआ है, फिर हम यहाँ पर वेरिएबल को लिखेंगे तो y⁴ हो जाएगा, y⁴ यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आ रहा है, मतलब डिवाइड ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पर, ओवरऑल क्या कर रहे हैं, है ना। 36 को डिवाइड कर दिया 9 से, तो 9 4 जा कितना होता है, 36। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात ये होती है कि हमें वेरिएबल को कैसे डिवाइड करें। तो वेरिएबल को डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपका कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। यहाँ पर आपका कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। मतलब 3 में से 2 घटा दो, है ना। 3 में से 2 घटा देंगे तो 5, y⁴ कितना बचेगा, 1 ना। तो हम इसको ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। माइनस जो है उसको हम यहाँ पर लास्ट में ऐड कर देंगे, लगा देंगे, है ना। तो ये फाइनल हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम 3 - 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि x⁴ अगर m दिया हुआ होता है और नीचे x⁴ n दिया हुआ होता है तो हम इसको लिख सकते हैं, है ना, कि x⁴ m - n। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। 11 से डिवाइड होगा तो आपका बचेगा ऊपर कितना, 6, है ना। अब नीचे यहाँ पर q एक बार है, ऊपर कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार चले जाएगा, है ना। p नीचे है नहीं इसलिए कटेगा नहीं, तो यहाँ पर p बचेगा। q ऊपर 2 बार है, नीचे भैया एक बार है, तो हमारा एक ही बार बचेगा यहाँ पर। अब r⁴ है, नीचे r⁴ 2 है, तो एक बार बचेगा, तो यानी कि 6pqr यहाँ पर हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। एक बार फिर बता देता हूँ मैं, अगर नहीं आया, कोई डाउट रह गया हो तो यहाँ पर हमारा 66 लिखा हुआ है, 11 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। ऊपर हमारा p ऑलरेडी दिया हुआ था, q हमारा 2 टाइम है, नीचे एक बार है, मतलब एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार ही बचेगा। 3 बार ऊपर लिखा हुआ है, नीचे 2 बार लिखा हुआ है ना। तो मतलब 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1, मतलब 6pqr हमारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से और डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंदी है इसलिए। फिर इसके बाद यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले थोड़ा यहाँ पे इसको रफ कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए। ठीक है, अब हम 34 लिखा हुआ है ऊपर, है ना, तो 34 को हम लिखेंगे यहाँ पर ऊपर, और इसके साथ अटैच है हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से, x y z, जो कि x हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, y भी हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, z भी हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। नीचे हम लिखेंगे 51, जो कि यहाँ पर हमारा x² z³ दिया हुआ है। अब ये हमारा 17 के टेबल में जाता है, 17 2 जा 34 होता है, 17 3 जा 51 होता है। आया समझ में, यानी 2/3 हमारा ओवरऑल अभी यहाँ पर आ गया। ये आगे और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए हम 2/3 पहले ही लिख दिया हुआ है।
ये एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है भाई, एक्स की पावर 3। यहाँ पर एक्स की पावर 1 दिया हुआ है, कुछ नहीं होता है तो कितना होता है, 1 होता है। तो 3 में से 2 जाएगा, एक्स की पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर वाई की पावर 3 दिया हुआ है, वाई की पावर यहाँ पर 2 दिया हुआ है। 3 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 1 बचेगा। वाई की पावर 3 दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी जेड की पावर 3, यहाँ पर भी जेड की पावर 3, मतलब 0 पावर बचेगी। 0 मतलब हम यहाँ पर जेड लिखेंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि जेड पूरा कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर जो एक्स है वो वाई है, उसकी पावर 1 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1, या फिर अगर हम एक्स और वाई सिंपल सा अगर हम लिख भी देंगे तो यहाँ पर हमारा कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर मूव करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है 6 2 12 होता है, तो ऊपर आ जाएगा हमारा कितना, 2। ऊपर हमारा 8 बार ए है और नीचे हमारा 6 बार है, मतलब 6 बार है, तो यहाँ पर हमारा 2 बार आ जाएगा, मतलब ए टू द पावर 2 हो जाएगा। और बी ऊपर 8 है नीचे 4 है, यानी कि 4 बचेगा, तो बी की पावर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में, ऐसे इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। अब आपको यहाँ पे पोलिनोमियल को डिवाइड करना है, जो मोनोमियल दिया हुआ है। मोनोमियल मतलब यहाँ पर सिर्फ जहाँ पर एक टर्म हो, है ना, उसको मोनोमियल कहेंगे। जहाँ पर 2 टर्म होगा उसको हम यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा को हम यहाँ पर पोलिनोमियल कहेंगे, है ना। तो दो टर्म इसको हम कहते हैं बाइनोमियल, लेकिन पोलिनोमियल क्वेश्चन में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपके 2 से ज़्यादा टर्म भी आएंगे, है ना। तो अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब हमें पता है, जैसे इसको अब हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल के वे में मैंने लिखा यहाँ पर 5 + 3। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए 3 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है तो इन दोनों के साथ करना होगा, प्लस लगा करके, है ना। 5 3 से 15 करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। इसी तरीके से डिवीज़न का भी होता है। डिवाइड मतलब क्या, मतलब हमको यहाँ पे ऐसे लिखना है, इसको ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में सामने लिखते हैं और डिवीज़न में हमें पता नीचे लिखेंगे, है ना। तो ये डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, जैसे हमने मल्टीप्लाई को हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था, है ना, जो 3 था मल्टीप्लिकेशन में, उसको हमने 5 के साथ भी मल्टीप्लाई किया था, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया था। इसी तरीके से हम 3 को 5 के साथ भी डिवाइड कर लेंगे, मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 को 3 के साथ डिवाइड कर देंगे और 3 को भी 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना दिया हुआ है, 3x दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 5x स्क्वायर, है ना, 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 3x लिखेंगे, और माइनस का 6x से डिवाइड बाय में कितना लिखेंगे, 3x लिखेंगे। इतना आया समझ में। ठीक है, अब यहाँ पर x से 1x से चले जाएगा तो यहाँ पर 1x बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारा x से 1 से डिवाइड हो जाएगा, और ये बचेगा हमारा कितना, इसको अभी डिवाइड नहीं करते, यहाँ पर हमारा बचेगा कितना, नीचे 3 बचेगा। ठीक है, और ऊपर हमारा बचेगा 5, 1x बचेगा, है ना, और यहाँ पर बचेगा हमारा 6। ठीक है, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर अगर हम इसको डिवाइड करें 3 2 जा 6 भी आ जाएगा, तो 5x डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर बचेगा हमारा कितना, माइनस का 2। तो ओवरऑल हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पहुँचेंगे, जहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3y की पावर 8 - 4y की पावर 6 + 5y टू द पावर 4 डिवाइड होल इज़ डिवाइडेड बाय y टू द पावर 4। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। इसके लिए अब हम यहाँ पर हम पहले 3y की पावर 8 को डिवाइड करेंगे, सेपरेटली डिवाइड करना होगा सभी में। तो यहाँ पर y की पावर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 4y टू द पावर 6 को हम यहाँ पर y टू द पावर 4 को डिवाइड करेंगे, प्लस का 5y टू द पावर 4 इज डिवाइडेड बाय y टू द पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y 8 टाइम है, यहाँ 4 टाइम है, माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 4। ठीक है, तो 3 की पावर यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 की पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, 3 की पावर 4, 3 टू द पावर 4 माइनस, यहाँ 6 टाइम है, यहाँ पर 4 टाइम है, मतलब माइनस करेंगे तो 4y टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर y टू द पावर 4 है, ये y टू द पावर 4 मतलब पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जो कि दिख रहा है आपको टफ, लेकिन इतना कोई ज़्यादा टफ वो है नहीं, है ना। 4 से डिवाइड कर देंगे 8 को, तो हमारा ऊपर तो कितना आ जाएगा 2, है ना। अब यहाँ पर x³ y² और z² दिया हुआ है, यहाँ पर x² y² z², मतलब कितना बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा 1x, क्योंकि 3x था, 2 चले जाएगा, बाकी y² कैंसिल हो जाएगा, z² से z² कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा अब आपका नेक्स्ट टर्म में, यहाँ पर आपका y³ दे रखा है, बाकी दोनों 2 दिया हुआ है, मतलब x² और y², जो कि x² z² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना y², ठीक है। अभी ये जो 2 है हमारा, ये तो बाहर है ना, तो बाकी सब अंदर होंगे, तो यहाँ बचेगा y, और इसी तरीके से आपका अंदर बचेगा यहाँ पर z, ठीक है। ओवरऑल फाइनल ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें यहाँ पे 2x से डिवाइड करना है, तो अब यहाँ पर इसको 2x से डिवाइड करेंगे, तो ऊपर 3x है, नीचे 1x है, तो हमारा एक x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका कितना 2, मतलब 2 बार बचेगा, और नीचे आपका 2 भी दिया हुआ है, तो 2 को भी लिखेंगे साथ में। अब यहाँ पर 2x के साथ जब 2x² के साथ जब हम 2x को डिवाइड करेंगे, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 2x था, तो 1x कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पर 1x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 3x लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3x को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2x से, तो यहाँ पर हमारा x से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3/2, ठीक है। फाइनली यही हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसी का लास्ट पार्ट, जिसमें p³ q⁶ और p⁶ q�3, है ना, ये दिया हुआ है। इसको डिवाइड करना है p�3 से और q�3 से, है ना। तो पहले हम क्या डिवाइड करेंगे, p�3 और q�6 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर p�3 और q�3 से, ठीक है। तो p�3 से p�3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और q�6 डिवाइड बाई q�3 यहाँ पर हमारा बचेगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये ऊपर 6 टाइम है, नीचे 3 टाइम्स है, तो 6 में से 3 जाएगा, तो यहाँ पर हमारा q�3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ q�3 मतलब एक टर्म था, अभी इससे भी डिवाइड करना है ना, तो ये माइनस हमारा p�6 दिया हुआ है, और q कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, जिसको डिवाइड करना है यहाँ पर p�3 और q�3, तो q�3 तो डिवाइड हो जाएगा पूरा, और यहाँ पर 6 p जो है वो 6 टाइम्स दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है आपका p 3 टाइम्स, तो 6 में से 3 टाइम्स चले जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ और सिर्फ 3, तो q�3 माइनस p�3 आंसर ओवरऑल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के, ठीक है। सो नाउ वी मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देन प्लीज मेक श्योर अबाउट इट आल्सो दैट यू सब्सक्राइब द चैनल एंड सो हिट द बेल icon, okay। So now meet in the next video.